नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, टॉम हॉगार्ड की बेस्ट लूजर विंस। ये किताब ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से ज़्यादा ट्रेडिंग के पीछे की जो मानसिकता है उस पर फोकस करती है। हमारे पास इसकी समीक्षाओं से कुछ खास पॉइंट्स हैं और आज का मकसद है ये समझना कि हॉगार्ड क्यों मानते हैं कि हमारी जो आम सोच है वो ट्रेडिंग में अक्सर फेल हो जाती है। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ बिल्कुल। और टॉम हॉगार्ड वो कोई ऐरे गहरे ट्रेडर नहीं है। वो जाने माने हाई स्टेक ट्रेडर है और अक्सर लाइव ऑडियंस के सामने ट्रेड करते हैं। तो जब वो ट्रेडिंग के मेंटल गेम की बात करती हैं, मेरा मतलब करते हैं, तो वो उनके अपने तजुर्बे से आता है, गहरा अनुभव। उनका मानना है कि यही दिमागी मजबूती है जो आखिर में तय करती है कि कौन कामयाब होगा। तो किताब का जो सबसे अहम और शायद थोड़ा चौंकाने वाला आइडिया है वो यही है कि ट्रेडिंग में सक्सेस के लिए हमें अपनी रोजमर्रा की सोच से बिल्कुल उल्टा चलना पड़ता है। जैसे नॉर्मल लाइफ में तो हम दर्द से बचते हैं, है ना, आराम चाहते हैं। पर हॉगार्ड कहते हैं कि ट्रेडिंग में आपको मनोवैज्ञानिक दर्द सहने की क्षमता बढ़ानी होगी। सही कहा। जैसे कोई ट्रेड मुनाफे में है तो उसे होल्ड करना, भले अंदर से बेचैनी हो रही हो, या फिर, और ये ज्यादा मुश्किल है, नुकसान वाले ट्रेड को जल्दी काटना बिना झिझके। ये हमारी जो एक उम्मीद रखने की आदत होती है ना, उसके एकदम खिलाफ जाता है। बिल्कुल। और हॉगार्ड तो ये भी कहते हैं कि सिर्फ दर्द सहना नहीं है। हाँ, वही मैं कह रही थी। वो इसे एक कदम आगे ले जाते हैं। वो कहते हैं कि इस दर्द को परफॉर्मेंस बढ़ाने वाला ट्रिगर बनाना है। ट्रिगर, ये तो सुनने में ही बड़ा अजीब है। मतलब दर्द से मोटिवेशन। हाँ, यही तो उनकी खास बात है। जहाँ दर्द हमें रोकता है, वो उसे आगे बढ़ने का सिग्नल बनाने को कहते हैं। और ये आसान नहीं है, क्योंकि ये हमारी बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी, जैसे लॉस अवर्जन, मतलब नुकसान से बचने की जो गहरी इच्छा होती है, उसके बिल्कुल उलट है। तो फिर सवाल ये है कि कोई ये उल्टी सोच वाली मानसिकता डेवलप कैसे करे? क्या वोर्डगार्ड इसका कोई तरीका बताते हैं, कोई प्रैक्टिकल तरीका? हाँ, बताते हैं। और यही उनकी बातें थोड़ी एथलीट्स की तैयारी जैसी लगती हैं। वो विजुअलाइजेशन और मेंटल रिहर्सल, मतलब मानसिक अभ्यास, इस पर बहुत जोर देते हैं। अच्छा, जैसे कोई खिलाड़ी मैच से पहले सोचता है कि वो कैसे खेलेगा। बिल्कुल वैसा ही। ट्रेडर को मुश्किल मार्केट सिचुएशन और उसमें वो खुद कैसे रिएक्ट करेगा, इसका दिमागी अभ्यास करना चाहिए। और दिलचस्प बात यह है कि वो मानते हैं कि कॉन्फिडेंस सिर्फ अच्छे नतीजों से नहीं आता, वो इस तरह के डिसिप्लिन्ड मानसिक अभ्यास से बनता है। आप दिमागी तौर पर खुद को कामयाब होते हुए देखते हैं, महसूस करते हैं। ये मेंटल रिहर्सल वाली बात तो समझ में आती है। इससे जुड़ा एक और प्रैक्टिकल पहलू जो किताब में है वो है जर्नलिंग। लेकिन ये सिर्फ अपने ट्रेड्स का हिसाब रखना तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। होगार्ट की जर्नलिंग इससे कहीं ज्यादा गहरी है। इसमें ट्रेड लेने से पहले आपकी क्या सोच थी, ट्रेड के दौरान क्या फीलिंग्स थीं, मन में क्या चल रहा था, और ट्रेड के बाद आपने क्या सीखा, ये सब ईमानदारी से लिखना होता है। अच्छा, ताकि आप अपने पैटर्न समझ सके। हाँ, अपने बिहेवियर के पैटर्न, अपनी वो गलतियां जो आप बार बार दोहराते हैं, और अपनी भावनाओं के ट्रिगर्स को पहचान सकें। होगार्ड इसे सिर्फ एक आदत नहीं मानते, वो इसे सबसे जरूरी ट्रेडिंग स्किल कहते हैं, सेल्फ अवेयरनेस, मतलब आत्म जागरूकता। और किताब की जो भाषा शैली है वो भी इसी ईमानदारी को दिखाती है, जैसा रिव्यूज में भी कहा गया है। ऐसा लगता है जैसे कोई एक्सपीरियंस्ड कोच आपसे सीधी बात कर रहा हो, बिना किसी लाग लपेट के, भले ही सुनने में थोड़ा कड़वा लगे। हाँ, और मेरे ख्याल से यही किताब की एक बड़ी ताकत है, उसकी वो क्रूर ईमानदारी। होगार्ट साफ कहते हैं कि देखो, ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में फेल होंगे, और वजह साइकोलॉजिकल कमजोरियां, ईगो, डर। दूसरी ताकत है इसका टेक्निकल एनालिसिस से हटकर पूरी तरह से इंटरनल मास्टरी, मतलब दिमागी और इमोशनल कंट्रोल पर फोकस करना। और तीसरी, इसमें बिहेवियरल साइंस और साइकोलॉजी की गहरी समझ दिखती है। ये तो ही इसकी अच्छी बात है, पर क्या कुछ कमजोरियां भी बताई गई हैं, कुछ क्रिटिसिज्म? हाँ, कुछ बातें हैं। जैसे कुछ लोगों को लग सकता है कि कुछ मेन आइडियाज बार बार दोहराए गए हैं, हालांकि हो सकता है वो जोर देने के लिए हों। दूसरी बात, ये किताब कोई स्ट्रैटेजी गाइड कम है और एक फिलोसॉफिकल सोच ज्यादा पेश करती है। तो जो लोग बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कैसे ट्रेड करे वाली रणनीतियां ढूंढ रहे हैं, उन्हें शायद थोड़ी निराशा हो। और एक बात और, होगार्ड खुद बहुत बड़े दाव लगाते हैं ना, तो क्या छोटे रिटेल ट्रेडर्स के लिए उनका तरीका कुछ ज्यादा एक्सट्रीम नहीं लगेगा? हाँ, ये मुमकिन है। उनका जो रिस्क लेने का स्केल है वो शायद सबके लिए ना हो। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मानसिकता के सबक हैं,
जो अनुशासन और सेल्फ अवेयरनेस की बातें हैं, वो तो ट्रेडर के अकाउंट साइज या उसके अनुभव से परे हैं। वो सबके लिए काम की हैं। सही कहा। तो फिर कुल मिलाकर ये किताब असल में किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है? मेरे हिसाब से ये उन ट्रेडर्स के लिए बेस्ट है जो कुछ टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हैं, शायद टेक्निकल बातें समझते हैं पर लगातार प्रॉफिट बनाने में स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर वो लोग जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी और पीक परफॉर्मेंस के सिद्धांतों में इंटरेस्ट रखते हैं और ये समझ चुके हैं कि सिर्फ चार्ट पढ़ना काफी नहीं है। और जो बिल्कुल नए हैं उनके लिए? जो बिल्कुल नए हैं, बिगिनर्स हैं और अभी बेसिक सीख रहे हैं या कोई रेडीमेड स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हैं, शायद उनके लिए ये पहली किताब ना हो। तो इसका निचोड़ क्या है? होगार्ट का मैसेज एकदम साफ है। ट्रेडिंग सिर्फ बाजार का खेल नहीं है। ये बहुत हद तक, शायद 80% तक आपके अपने दिमाग का खेल है। आपको अपने दिमाग को रीवायर करना होगा ताकि आप अपनी नेचुरल पर अक्सर नुकसान पहुंचाने वाली भावनाओं और इच्छाओं के खिलाफ जा सकें। हाँ, जैसा कि किताब में कहा गया है, सामान्य व्यवहार सामान्य परिणाम देता है। ट्रेडिंग में इसका मतलब है हारना। बिल्कुल। और अंत में एक सोचने वाली बात छोड़ते हैं जो होगार्ट के दर्शन का सार है। उनका मानना है कि एक ट्रेडर के लिए सबसे बुरी चीजों में से एक है अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत में ही कोई बहुत बड़ी जीत मिल जाना। ओह, ये तो उल्टी बात लग रही है। जीत बुरी कैसे? सोचिए जरा, ये जो शुरुआती जीत है जो शायद किस्मत से मिली हो, वो सीखने की उस जरूरी प्रक्रिया को और मुश्किल हालात में टिके रहने के लिए जो मनोवैज्ञानिक मजबूती चाहिए, उसके विकास को कैसे रोक सकती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी जो नॉर्मल आदतें हैं वो सिर्फ ट्रेडिंग में ही नहीं बल्कि जिंदगी के दूसरे मुश्किल मैदानों में भी हमारे परफॉर्मेंस को कैसे रोक सकती हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। बहुत गहरा